चिट्ठा मेरे पास है, मैं जानती हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं अपने आप को कोसती हूँ उस दिन के लिए। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। मैं बताऊंगी आपको यहाँ पे कि अभी तो 2-3 साल पहले जैसा कि हमने सुना कि दिल्ली की सरकार बहुत अच्छे स्कूल बना रही है, तो हमारा भी ये मकसद था कि जो गरीब लोग हैं बेचारे पैसे ले दे के क्या पब्लिक स्कूल में बच्चों को डालते हैं, तो क्यों ना उनको प्रेरित करने के लिए हम पहले अपनी बेटी को भी हमने गवर्नमेंट स्कूल में डाला, यह स्कूल ब्लॉक में ही। उसके अलावा ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले कि गवर्नमेंट स्कूल में भाई अच्छी पढ़ाई हो रही है तो क्यों खर्चा अननेसेसरी करें, जो गरीब लोग हैं तो वो लोग भी डालेंगे। जब से मैंने अपनी बेटी को वहाँ डाला है ना, सारा कुछ चिट्ठा मेरे पास है, मैं जानती हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं अपने आप को कोसती हूँ उस दिन के लिए, जिस दिन मैंने ये पहले दिन मैंने ये अपना फैसला लिया कि अपनी बेटी को पब्लिक स्कूल से हटा के गवर्नमेंट स्कूल में डालूंगी। ना कोई पढ़ाई होती है, ना कोई सेशन होते हैं, उसके अलावा टीचर सब्जेक्ट वाइज नहीं होती है। किसी को भी जब ज़्यादा बोलोगे ना तो कोई भी टीचर आके फॉर्मल होके आके घूम के चली जाती है, तो ऐसी हालत हो गई है वहाँ पर। उसके अलावा मतलब 2 साल फिर कोरोना का समय आया था, उस समय तो ऑनलाइन क्लासों के नाम पर उन्होंने कोई क्लासेस नहीं ली। मैडम बोलती थी कि हाँ बेटा कल जुड़ जाना क्लास में और आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। बच्चे सारा दिन व्हाट्सएप करके पूछते रहते, मैडम लिंक भेज दो, मैडम लिंक भेज दो, शाम तक कोई जवाब नहीं। उसके बाद में अगले दिन फ़ोन करके बोल के व्हाट्सएप पे आता, अरे सॉरी मेरा बेटा बीमार था, मेरी बेटी बीमार थी, क्लास नहीं ले पाए। इस तरीके की पढ़ाई हुई है और हमारे बच्चों ने सफ़र किया, हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है उन्होंने। ये मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं अब मुझे कोई क्लेम करना चाहता ना मेरे पे क्लेम कर दे, मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा फैसला बिल्कुल गलत था। स्कूल की हालत देखेंगे ना आप, स्कूल में एसएमसी की मीटिंग होती थी ना, आम आदमी का प्रचार होता था, उनके बैनर उनके पैम्पलेट होते थे वहाँ पर, जो पेरेंट्स को बुलाया जाता था ना मीटिंग के लिए, उन्हीं का प्रचार होता था। इस ऐसे प्रचार करके स्कूलों में तभी तो उनकी सरकार आई यहाँ पर। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं, आप लोग फ्री में हाँ मैं वो भी बता देती हूँ। मोहल्ला क्लिनिक ये बताया गया कि मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पर आप वहाँ जाके देखोगे ना, वहाँ की फोटो खींच के देखो, हम लोगों ने तो डाली भी है वहाँ पर कैसी व्यवस्था है। और आधार कार्ड लेके आओ, उसके बाद में जब कोई तबीयत खराब हो रही है तो क्या दे देते हैं वो कॉम्बिफ्लेम, पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लेम, उसके लिए बंदा वहाँ जाता है। पूरे कोरोना काल में लोग परेशान थे तो क्या ये मोहल्ला क्लिनिक क्या कर रहे थे, ना कोई डॉक्टर था, कुछ भी नहीं था, वो बंद था। उस समय जब लोगों को जरूरत थी वहाँ टेस्ट होने के लिए भी रख सकते थे ना, वो उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो मैं ये मवेशी क्लिनिक, तो मेरे को इतना हंसी आती है कि हमारे यहाँ तो खैर बंद ही रहता था, लेकिन और जगह का जाके देखो तो वहाँ मवेशियाँ, वहाँ कुत्ते गाय बैठी हैं और शराब के अड्डे बन रखे हैं। ये मैं खुली चुनौती देती हूँ, शराब के अड्डे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि बिजली पानी की जो हकीकत है वो भी, और इसके साथ ही बाकी और जो शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो उसकी भी पोल पट्टी खुल चुकी है। तो ये है दिल्ली मॉडल। उनका पूरा प्रयास, मैं आपको बता दूं, उनका पूरा प्रयास था। एमसीडी का जो फंड उन्होंने कटौती करी है, रुला दिया उन्होंने। स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको सैलरी तक नहीं दी, और आज भी पता करके देखो टीचर्स से क्या हालत है उनकी। उसके अलावा जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको उनका पुराना का जो पैसा नहीं दिया गया, उनकी सैलरी रुक जा रही है। बार वो धरना दे रहे हैं, बार क्या वो हड़ताल पे बैठ जाते हैं। हम लोग तो एमसीडी की तरफ से हम लोग तो उनके साथ में उनकी सैलरी के लिए हमने बहुत प्रयास किया। हमारे पार्षद तो जाके वहाँ पे धरना देते थे। अरे भाई एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, आप एक बात बताइए, कोरोना काल में लोग अपने घर में थे, वो ही हमारा सफाई कर्मचारी था जो सड़क पे था, उसको जिंदगी के लाले पड़ रखे थे, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा था। तो हम तो थैंकफुल होते हैं उनके, और उनकी सैलरी इन्होंने रोकी। क्या मानवीय है ये, मानवता का कहीं भी उन्होंने परिचय दिया, केवल अपनी राजनीति चमकाते हैं। वैक्सीनेशन के समय पे केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन लग रही थी, ये क्या करते, उसमें कोई सहयोग नहीं, लेकिन बड़े बैनर लगा के लाखों रुपए इन्होंने अपने प्रचार में लगाए कि वैक्सीनेशन लगाई क्या। अरे इससे क्या साबित हुआ, करना धरना कुछ नहीं है, केवल प्रचार, इसके अलावा कुछ नहीं। बीजेपी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार ये कहते हैं कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने हमें सहयोग नहीं करा है, तो शायद हो सकता है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा भाई वो बताइए, जैसे जनता ये कहती है भाई ब्लेम गेम बहुत चलता है इधर, एमसीडी बोलती है कि सरकार हमें फंड नहीं दे रही है, अगर केजरीवाल सरकार की बात करें,
फिर केजरीवाल ये कहते हैं कि एमसीडी काम नहीं कर रही है, ये जो कूड़े का पहाड़, कचरा देखो ये फैला हुआ है, ये ऐसा वैसा। आतिशी से लेकर आपने बहुत सारे इनके नेताओं को देखा होगा सड़क सड़क पर जाकर ये बता रहे हैं कि किस तरीके का जो घोटाला है वो एमसीडी में है। अब एक बात बताइए, ये दोनों का जो ब्लेम गेम चल रहा है इसमें तो जनता पिस रही है ना, इससे कैसे निजात मिलेगी? वो आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं केजरीवाल जी से बाकी उनके मैं देखता हूँ उनकी बातों से, वो उनकी वही अभी तक राजनीति चली आ रही है जो शुरू से थी कि इल्ज़ाम लगाओ और भाग जाओ। वो हर बारी आज उन्हें मैं सिर्फ एक बार मैंने देखा है कि वो कूड़े के ढेर पे गए और उन्होंने वहाँ की चिंता जाहिर करी। आज से पहले कहाँ चले गए? वो इतने साल सत्ता में रहे हैं, वो क्यों नहीं गए वहाँ? और अभी एमसीडी के चुनाव आए तो वहाँ पहुँच के कूड़े के ढेर पे खड़े हो गए। अगर हम लक्ष्मी नगर, पूरे लक्ष्मी नगर की हम बात करें तो यहाँ पर मेन समस्या क्या है? मेन समस्या पार्किंग की है, जो सबसे मेन समस्या पार्किंग की है। बाकी आप सफाई व्यवस्था देखना दुरुस्त है। आप ये बगल में डी पार्क है, इसके पीछे दूसरा पार्क है, आप वहाँ जाइए, ओपन जिम लगे हुए हैं। तो बहुत सी मतलब जो एमसीडी ने जो काम किए हैं वो बेहद ही लाजवाब काम है, उससे हम संतुष्ट हैं। जनता खुश है? हाँ, जनता खुश है पूरी। एमसीडी से खुश है? एमसीडी से खुश है हम। बाकी बिजली पानी तो भी ठीक है, बिजली पानी है यहाँ पे तो ऐसा कोई समस्या है नहीं। बिजली पानी की 24 आवर है बिजली। ये तो केजरीवाल ने फ्री दिया है। फ्री दिया है तो वो तो अभी मेरे पास बिल पड़े हुए हैं मेरे घर के, वो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी रुक जाइए, मैंने फेसबुक में भी पोस्ट किया था, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, जूम कीजिए ना। और अभी पानी के बिल भी बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये फ्री के बिल हैं। ये केजरीवाल जी बिजली फ्री दे रहे हैं। अभी पानी का बिल भी दिखाता हूँ। ये देखिए, पानी भी फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री पानी आ रहा है हमारे घर में, बिल्कुल। तो हम लक्ष्मी नगर में खड़े हुए हैं और पांडव नगर में, यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं और इसके साथ ही माहौल किसका चल रहा है इधर। तो क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे हैं? बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, क्या परेशानी, दिक्कत है इधर? केजरीवाल जी की तरफ से सफाई बिल्कुल नहीं है। अब बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं? अगर मेनली बात करें सबसे बड़ी जो समस्या सबसे बड़ी समस्या एक तो पानी की है। सबसे ज़्यादा मतलब पानी लोगों को अपना बाहर से गैलन ला के पानी पीना पड़ रहा है। जब फ्री में क्या दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो महंगा पानी बाहर का पड़ता है जो हम गैलन खरीद के लाते हैं उससे तो बिल लो और पानी सही दो। पब्लिक इससे बिल देने से परेशान नहीं है, फ्री के लालच में नहीं है और कोई फ्री नहीं है। बाकी इधर अगर हम बात करें तो स्कूल भी अच्छे हो गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, मोहल्ला क्लिनिक जो है वो भी चल रहा है। नहीं, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा, कोई नहीं जा रहा। 2-4 आदमी जाते हैं और ना, ये तो नाम मात्र को मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, कोई वो नहीं है। मतलब आम जनता को वही दिक्कतें, परेशानियां हैं जो बहुत परेशानी है, जो हो गया अब की बार पता पड़ जाएगा उनको। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर।